देख रहे हैं विवेकोदय वाणी चैनल। जैन समाज को एक सूत्र में पिरोने, धर्म की वाणी को जन जन तक पहुंचाने, सत्य अहिंसा परमोधर्म की गंगा बहाने आ गया है विवेकोदय वाणी चैनल। आप हमारे जैन चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर जाकर विवेकोदय वाणी लिखें, उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और साथ ही जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चरणं प्रयान्ति भगवन् पादद्वयं ते विरजा हेतुस्तत्र विचित्र दुःख निचया संसार घोरार्णवः अत्यंत स्फुरद रश्मि निकर व्याकीर्ण भूमंडलो ग्रीष्मे कायरतीन्दुपाद सरलम् छायानुरागं रवि श्रीमद्दिगंबर नरेंद्र नमोस्तु तुभ्यं पापाविनाशकर भव्य नमोस्तु तुभ्यं शूरे पितान गुरुवर नमोस्तु तुभ्यं श्री सुमति सागर गणेन्द्र नमोस्तु तुभ्यं। बुरेनतांति परम सिद्ध भगवानी की देवादिदेव श्री 1008 श्री आदिनाथ भगवानी की कैवल्य कमलापति 1008 श्री शांतिनाथ भगवानी की धर्मदेश शासन भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य संत श्रवणी समाधि श्रवण गुरुदेव चंद्रशेखर सुमति सागर जी महाराज की समय विश्व धर्म की 16 कर्ण महापर्व की दर्शन विशुद्धि भावना की धर्म स्नेह मानुभाव श्रावण मास शनै शनै अपनी मंद सुगंधित हवा को प्रवाहमान करता हुआ मंद मंद बारिश की बूंदों में लोगों के मन को रंजायमान करता हुआ शनै शनै पूर्ण हो गया। अब जगत के प्राणियों के अंदर भद्रता, सहजता, स्वाभाविकता का भाव भरने वाला भाद्रपद मास प्रारंभ हुआ है। वैसे जगत में 2 प्रकार के प्राणी सदैव पाए जाते हैं, एक शासक और दूसरा शासित। शासक तो लाखों करोड़ों में एक ही व्यक्ति बन पाता है, लेकिन शासित बहुत सारे होते हैं। शासक बनने के लिए भी योग्यता और कर्मठता
और पुण्य की आवश्यकता हुआ करती है। शासक तभी बन पाते हैं, और शासक तो कोई भी व्यक्ति बन सकता है। शासक तो अनेक होते हैं, तो अनेक शासक तो कोई भी व्यक्ति बन सकता है। तो इसी प्रकार से धर्म में है, धर्म जगत के प्राणियों के लिए कल्याण का साधन है। स्वयं के लिए धर्म की आराधना करने वाले बहुत सारे लोग मिल जाया करते हैं, लेकिन स्वयं के कल्याण के साथ साथ दूसरों के कल्याण करने वाले प्राणी जगत में बहुत कम मिलते हैं। इसलिए पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य भगवत अमृतचंद्र स्वामी ने लिखा है, आत्मा प्रभावनीय रत्नात्रय तेजसा सततमेव दान तपोजन पूजा विद्याति श्रेष्ठ जन धर्मा। लिखते हैं वो कि शासक का कार्य होता है। क्या होता है शासक का कार्य? आत्मा प्रभावनीय रत्नात्रय तेजसा सततमेव। इस शासक का कार्य होता है कि अपनी आत्मा का स्वयं विकास करे। किसके द्वारा? रत्नात्रय तेजसा सततमेव, निरंतर रत्नात्रय की आराधना और रत्नात्रय का प्रभाव, रत्नात्रय का विकास करते हुए। रत्नात्रय के विकास को करने के लिए ही अपने आत्मा का प्रभाव कार्यकारी हुआ करता है। अब उस रत्नात्रय का विकास, रत्नात्रय का प्रभाव, उस जिन धर्म का प्रभाव कैसे दूसरे लोगों के ऊपर व्यवस्थित प्रभावकारी हो, उसके लिए उन्होंने लिखा दान तपोजन पूजा। क्या करना चाहिए? दान करके, दान करके, तपो तप त्याग करके जिन पूजा दी। ये भी नहीं कर सकते तो फिर क्या करो? जिन पूजा, जिन पूजा को इतने विस्तार से, इतने प्रभावना के साथ में करना चाहिए कि दूसरे लोगों के मन में उस जिन भगवान की पूजा के प्रति भावना अंतरंग से उत्पन्न होने लगा। ओहो, ये कैसे जिन धर्म के अनुयायी हैं तो जिन भगवान की पूजा इतने भक्ति भाव से, इतने उदार मन से, उदार चित्त से करते हैं, मुझे भी जाकर के करना चाहिए। विद्याति श्रेष्ठ जन धर्म। और क्या? विद्या का प्रसार, ज्ञान का प्रसार। जैसे मैंने अभी महाराज बता रहे थे, वर्ली जी को जब पढ़ने की बहुत जिज्ञासा होती थी और उस समय जैन विद्वान नहीं उपलब्ध थे, तो कहाँ चले गए? किसी ने बता दिया कि विप्र लोग संस्कृत में बहुत प्रकांड विद्वान हैं। तो उस समय जिनके पास ज्ञान होता था वे अज्ञानियों के लिए हीन दृष्टि से देखा करते थे। इससे हीन दृष्टि से वाणी जी के मन में जिन धर्म की प्रभावना करने का भाव अथक, वो अपने व्यवहार से, अपने क्रियाकलाप से, इन सारे कारणों से जिन धर्म की प्रभावना में सदैव संलग्न रहा करते थे। एक बार
वर्ण जी नैनागिर जी जा रहे थे कि पहले के समय में बमोरी से नैनागर का रास्ता पूरा कच्चा था, धूल भरा था और सड़कें उस समय नहीं थी, बहुत कम ही सड़कें हुआ करती थी। तो वर्ण जी को उस समय नैनागिरी जाने के लिए तांगा मिल गया। तांगा जानते हो? घोड़ा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी मिल गई, उसमें बैठ गए। लेकिन वो धीरे धीरे चल रही थी, क्योंकि रेत थी, बालू थी, आदि आदि थी, तो वो धीरे धीरे चल रही थी। तो वर्ण जी ने उस सोचा कि ये गाड़ी नैनागिर तक तो जो है बड़ी धीरे धीरे चल रही, तो रात तक पहुंचेगी, रात हो जाएगी। शाम का वक्त हो रहा था। वर्ण जी के पास 4 पेड़ा थे। पेड़ा तो जानते हो ना, मावा के 4 पेड़े थे। तो वर्ण जी बड़े उपकारी थे, दयालु थे, सहजता उनके अंदर बहुत थी। वर्ण जी पेड़ खाने के लिए बैठे, उन्होंने सोचा कि मेरे कारण से तांगा वाला रुकेगा और मैं अकेला इन पेड़ों को खा लूं तो ये भी उचित नहीं है। 2 पेड़ उस तांगे वाले को दे दिए और 2 पेड़े सेम ने खा लिए। जब उस तांगे वाले को वर्ण जी ने वो 2 पेड़े दिए तो बड़ी सहजता से, बड़े प्रेम से उसको दिए। ले भैया, मेरे पास ये 4 पेड़े हैं, 2 तू खा ले, 2 मैं खा ले। वर्ण जी ने उसे जिस उदार मन से उसको पेड़ दिए, उनकी वो उदारता का प्रभाव उस तांगे वाले पर बहुत गहरा पड़ा। आगे बढ़े तो आगे उसको 4 सवारी मिली। वर्ण जी को दया भाव उन पर आई, भाई एक पैदल कब तक पहुंचेंगे, इसलिए भैया तो इनको और बिठा ले। तो वो चारों बैठ गए। तांगा अपनी गति से चल रहा था, धीरे धीरे चल रहा था, और वो चारों व्यक्ति उस तांगे वाले को बार बार गंज कर रहे थे कि तेजी से चला, तेजी से चला। लेकिन तांगा वाला उनकी बात को न सुनते हुए अपनी गति से चल रहा था। अचानक तेज हवा चली, धूल उड़ने लगी। तो उस तांगे वाले ने सोचा कि तेज हवा से धूल ऊपर आ रही है तो इनको, वर्ण जी को बड़ा कष्ट हो रहा होगा उस धूल के कारण से। तो उनको देख करके, उनके कष्ट को देख करके उसने तांगे को थोड़ा तेज कर दिया, तेजी से चलाने लगा। अब वो 4 लोगों को जो पहले से कह रहे थे और वो नहीं सुन रहा था, तो उन चारों को बड़े गुस्सा, कहना भाई तूने इनके चक्कर में तो तांगे को तेज चलाना प्रारंभ कर दिया कि हम तुझे पैसे नहीं देते, इसलिए पैसे दिए तुझे। और उसको थोड़ा सा उल्टा सीधा बोलने लगे। उसने तांगे वाले की आंखों में उनके बात को सुनकर के आंसू आ गए। उसने कहा भाई पैसे तो हम सबसे मिलते हैं, आप नाराज क्यों हो रहे हो? और आप नाराज ना हो, क्योंकि मुझे पैसे ही सब कुछ नहीं है। क्या? मुझे पैसे ही सब कुछ नहीं है। पैसे तो मुझे सबसे मिलते हैं, जो तांगे में बैठेगा वो पैसे देगा ही देगा। लेकिन इन्होंने, वर्ण जी की तरफ इशारा करके वो कहता है, इन्होंने जिस प्रेम से मुझे वो 2 पेड़ा दिए, जिस उदार भावना से उन्होंने मुझे 2 पेड़ा दिए, उस उदारता के साथ, उस प्रेम से कोई मुझे वो 2 पेड़े नहीं दे सकता है। तुम्हारे पैसे महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उनके प्रेम से दिए गए वो 2 बेड़े मुझे महत्वपूर्ण है। वही आचार्य पंत कहते हैं कि धर्म की प्रभावना तो सबसे होती है, लेकिन दान तपो जिन पूजा विद्या धर्मा, जिन धर्मा, दान के द्वारा, जिन पूजा के द्वारा, तप के द्वारा, और यदि इनसे भी लोग प्रभावित ना हो तो ज्ञान विद्या के द्वारा, प्रवचन आदि के द्वारा लोगों को प्रभावित करना, उससे हमारे जन धर्म की प्रभावना हुआ करती है। और प्रभावना अंग किसका कारण है? सम्यक दर्शन का कारण है। आज 16 कारण भावना है। 16 कारण भावना का पहला दिन है। पहले दिन में कौन सी भावना है? दर्शन विशुद्धि भावना। भावनाएं तो बहुत सारी होती हैं, आप जिन वाणियों में पढ़ते भी हो 12 भावना होती है। मेरी भावना होती है, और वैराग्य भावना भी होती है, बहुत सारी भावनाएं हुआ करती हैं। वे सभी वैराग्य भावनाएं अपने अपने स्थान पर जीवों को चिंतन करने के लिए एक अवलंबन मात्र है। उन भावना से जीवों के अंदर वैराग्य का दृश्य उत्पन्न तो होता है। उन भावनाओं के चिंतन करने से जीवों में तत्वों के प्रति अभिरुचि तो जागृत होती है, लेकिन उन सब भावनाओं के मध्य में एक भावना है। कौन सी? 16 कारण भावना। ये 16 कारण भावना जीवों के स्वयं के हित के लिए साधक है और दूसरों के लिए भी कल्याण कराने में साधक है। मैंने कहा था कि संसार में 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक शासक और दूसरा शासित। शासक आ गए, बाकी सब क्या है? शासित। तो शासक बनने के लिए भी तीव्र पुण्य चाहिए, बिना पुण्य के शासन नहीं। दर्शन विशुद्धि भावना कैसे प्राप्त होती है? तत्वों के प्रति अभिरुचि से, देव शास्त्र गुरु में श्रद्धान करने से। इसलिए अभिरुचि के लिए आचार्य भगवंतों ने 4 प्रकार के शब्द दिए हैं कि तुम्हें दर्शन प्राप्त करना, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। उस सम्यक दर्शन में सम्यक कोटि के दर्शन के लिए 4 शब्द दिए हैं आचार्य भगवंतों ने। एक रुद्रक, दूसरा दृष्टा, तीसरा दर्शन दृश्य और चौथा दर्शन। ये 4 प्रकार के शब्द आचार्य भगवंतों ने दिए हैं। दृक तो सभी जानते हो, नेत्र, दृक माने नेत्र, देखने का कार्य करने वाला। दृष्टा, जिसमें देखने की शक्ति से संपन्न जो होता है वो आत्मा होती है, वो दृष्टा कहलाती है। दृष्टा और दृष्टा के बाद दृश्य, जिनको हम सब देखते हैं, और चौथा दर्शन, देखने की क्रिया। ये 4 चीजें उसमें समायोजित हैं। देखने के लिए नेत्र सबके पास है, दृष्टा भी सबके पास है कि नहीं है? लेकिन दृष्टा का देखने का प्रयोजन अलग अलग है। कोई बाह्य वस्तुओं को देखता है, अब बाह्य वस्तुओं को बार बार देख करके
उन वस्तुओं में अपने आप में ही वह लवलीन हो जाता है और बाह्य वस्तुओं को ही वह सब कुछ मान बैठता है। अंतरंग की वस्तु के प्रति उसकी अभिरुचि नहीं होती है। और जब तक अंतरंग की वस्तुओं के प्रति उसकी अभिरुचि नहीं होती है तब तक वह सम्यक दृष्टि बन नहीं पाता है। एक गुरु के पास दो शिष्य पहुंचे। एक बार एक गुरु के पास दो शिष्य पहुंचे और दोनों ने गुरुजी को एक साथ नमोस्तु किया। नमोस्तु तदुपरांत गुरुजी ने एक शिष्य को डांटना प्रारंभ कर दिया और एक को आशीर्वाद देकर स्वतंत्र कर दिया। जिस शिष्य को गुरु के द्वारा डांट पड़ रही थी वह शिष्य कहता है, देखो कैसे गुरु है, छोटी सी गलती पर मुझे डांट दिया और उसको छोड़ दिया, उससे कुछ नहीं कहा, उसको आशीर्वाद दे दिया और उससे कुछ नहीं कहा। क्यों इनको तो ऐसा वह बार बार विचार कर रहा है, सोचता है, लेकिन उसकी क्यों ऐसा क्यों सोच रहा? इसलिए कि उस शिष्य के अंदर आत्मरुचि नहीं थी, उस शिष्य के अंदर आत्मसंधान नहीं था, गुरु के प्रति संतान नहीं था और आत्मविश्वास नहीं था। इसलिए उसने गुरु की छोटी सी डांट को भी बहुत बड़ा प्रसंग बना लिया। और निश्चित है जब उसकी में आत्मश्रद्धा आत्मरुचि नहीं थी तो उस डांट को प्रसंग बना लिया। तात्पर्य उसके पास मिथ्यात्व की सामग्री प्रचुर मात्रा में थी और जहां मिथ्यात्व की सामग्री प्रचुर मात्रा में होगी सम्यक बोध कराने वाली वस्तुएं उस जीव के लिए कभी अभिरुचि को प्राप्त नहीं कराएंगे। वह व्यक्ति उस सम्यक दर्शन की वस्तुओं से दूर, क्योंकि उसकी आत्मरुचि नहीं है, तत्वों के प्रति रुचि नहीं है, तत्व संधान नहीं है, उसके अंदर केवल बाहर का विश्वास है। और बाहर का विश्वास तो हमने अनेक बार अनेक वस्तुओं पर क्या किया है? बाहर का विश्वास अनेक बार अनेक वस्तुओं पर किया है और अनेक वस्तुओं पर बाहर का विश्वास करते करते हमारा सारा जीवन निकल जाता है, लेकिन तत्व रुचि तत्व श्रद्धान हमारा हो नहीं पाता। और जहां तत्व श्रद्धान हमारा हो नहीं पाया वह आत्म कल्याण को कराने वाला वो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो पाता। अपन पूजा करते हैं, पूजा में एक पंक्तियां आती जयमाला में, 16 कांड की जयमाला में, दर्श विशुद्धि धरे जो कोई, क्या ताको आवागमन न होई। शासक जी बोल रहे थे और कोई नहीं बोल रहा था। दर्श विशुद्धि धरे जो कोई ताको आवागमन न होई। विशुद्धि रूप है आत्मा के निर्मल परिणाम, आत्मा की निर्मल अभिरुचि, आत्मा के प्रति उसका श्रद्धान। देखो आंख में यदि कीचड़ आ रहा या मोतियाबिंद का जाला पड़ जाए तो आंख कैसी भी साफ करो या चश्मा को कैसा भी साफ करके लगाओ तो देखने पर कोई फर्क पड़ता है क्या? उसको धुंधले का धुंधला दिखे है कि नहीं दिखे? आंख पर अगर जाला पड़ जाए तो चश्मा को भी कितना साफ करो और कैसे भी नए नए चश्मे लगा लो है, और कैसे बार बार आंख को भी साफ करो तो दिखने में अंदर आएगा है? नहीं आएगा, क्योंकि वो जाला जो आंख के ऊपर पड़ा हुआ है
जाला साफ देख नहीं देगा, उससे साफ दिखाई देगी। ऐसे ही हमारे ऊपर भी मिथ्यात्व का जाला हमारे नेत्रों पर पड़ा हुआ है, और उस मिथ्यात्व के जाले के कारण से हमें वस्तु स्वरूप कभी साफ सुथरे दिखाई, वस्तुओं में, आत्मचिंतन में, तत्व चिंतन में, तत्व के स्वरूप में हमें किंचित भी दृष्टिकोण नहीं बन पा रहा है। और जब उन तत्वों के प्रति हमारा दृष्टिकोण नहीं बन पाएगा तो सम्यक दर्शन की अनुभूति काल में कभी होगी नहीं। अपन पढ़ रहे हैं, दर्श विशुद्धि धरे जो कोई को आबा। कितनी अच्छी राशि पढ़ रहे हैं, दर्श विशुद्धि धरे जो, सही तो पढ़ रहे हैं। दर्शन की विशुद्धि धरे जो कोई, जिसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, जिसके लिए आत्म विशुद्धि बढ़ेगी, जो आत्म विशुद्धि से संपन्न होगा, उसके ही तो जो है आवागमन नहीं होगा। तीर्थंकर प्रकृति का बंध इन 16 कारण भावनाओं के भाने से, चिंतन करने से होता है। संसार में सबसे महान पुण्य किनका होता है? तीर्थंकरों का होता है सबसे महान। और उस तीर्थंकर प्रकृति में महान पुण्य होता है, और वो प्रकृति फल के रूप में अरिहंत पद नियम से दिलाती है। जब तीर्थंकर प्रकृति का उदय चलता है, तब उनके 4 कल्याणक का उदय होता है, और उन सारे कल्याणकों को कौन मनाता है? साक्षात सौधर्मेंद्र मनाता है। तीर्थंकर प्रकृति के उदय में गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक और ज्ञान कल्याणक, ये 4 कल्याणक उस तीर्थंकर प्रकृति के उदय में जब मनाए जाते हैं, तो सौधर्मेंद्र बहुसंख्यक देवताओं के साथ में आकर के उनकी उस पुण्य की प्रशंसा करता है। तीर्थंकर जन्म में नहीं आ पाते, गर्भ में भी नहीं आ पाते, जन्म में तीर्थंकर गर्भ में भी नहीं आ पाते, और सौधर्मेंद्र को पता चलता है कि अमुक नगरी में अमुक तीर्थंकर गर्भ में आने वाले हैं, तो वो सौधर्मेंद्र उस नगरी की परिक्रमा लगाने के लिए जाता है। अभी तीर्थंकर गर्भ में नहीं आए, जन्म नहीं हुआ, और फिर भी इसकी परिक्रमा लगाने गया है? नगर की परिक्रमा, और नगर के साथ साथ जिस महल में, जिस महारानी के गर्भ में तीर्थंकर को गर्भ में आना है, उस महल की परिक्रमा, उन माता पिता की परिक्रमा लगाता है कि ऐसा पुण्यवान जीव को जन्म देने वाली माता पिता है। अरे गर्भ में नहीं आया, आएगा तब से। सोचो कितना महान पुण्य, कितना महान पुण्य उस तीर्थंकर का, उस जीव का होता है। कितना महान पुण्य होता है, और वो महान पुण्य किसी अन्य के कारण से नहीं, अन्य कारणों से नहीं, वो उस तीर्थंकर को महान पुण्य केवल केवली, शुद्ध केवली के बाद मूल में बैठ करके इन 16 कारण भावनाओं का चिंतन करता हुआ जगत के प्राणियों के कल्याण की भावना आता है। इसके जगत की कल्याण, मेरा कल्याण तो हो, लेकिन मेरे कल्याण के साथ साथ मैं जगत के प्राणियों का कल्याण करूं।
इसी भावना उदार मन से, छल कपट पूर्वक नहीं, उदार मन से, उदार भावना से वो ये भावना आता है, तब उसके वो महान पुण्य की प्रकृति उसको बंद को प्राप्त होती है। तीर्थंकर प्रकृति केवल चौथे व छठवें गुण स्थानवर्ती जीवों को ही हुआ करती है। या तो अविरत सम्यक दृष्टि जीवों के लिए वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, या छठवें गुण स्थानवर्ती प्रमत्त योग वाले मुनिराजों के लिए वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। अन्य अवस्थाओं में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। जब वो तीर्थंकर प्रकृति उदय में आती है, उसके लिए आचार्य कुंद कुंदेव ने कहा पुण्य फला अरिहंता। क्या बोला? वो तीर्थंकर प्रकृति के उदय के पश्चात जो फल के रूप में प्राप्त हुआ वो अरिहंत पद। केवल क्या? किसके उदय में? उस तीर्थंकर प्रकृति के पुण्य के उदय में उनको वो अरिहंत पद प्राप्त हुआ। एक निर्माण ऐसा है कि तीर्थंकर प्रकृति के उदय में मोक्ष नहीं होता, इसलिए तीर्थंकर प्रकृति के उदय में 4 कल्याण विशेष होते हैं। जब तीर्थंकर मोक्ष चले जाते हैं, उसके बाद सौधर्मेंद्र उनका मोक्ष कल्याण होना नहीं आता है। वास्तविकता में भावनाएं इतनी निर्मल है, इस 16 का भावना इतनी निर्मल है कि जीवों के लिए महान पुण्य को बढ़वाने वाला है, सातिशय पुण्य को देने वाला है। और वो सातिशय पुण्य कब आएगा? जब जगत के प्राणी श्रद्धा, भक्ति, आस्था, समर्पण और सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते। ये भावना ही अंतर अंतर का लक्ष्य उस जीव का बनता है, श्रद्धा का, भक्ति का, श्रद्धा का, भक्ति का, आस्था का और समर्पण का। तब जाकर के उसको सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। पहले तत्वों के बारे में जानो, देव सदगुरु के बारे में जानो, धर्म के बारे में जानो, उस पर श्रद्धान करो। श्रद्धान करने के पश्चात उसमें अपनी भक्ति के भाव, परिणामों को निर्मल बनाओ। जब परिणाम निर्मल बने तो अपनी आस्था उसमें दृढ़ करो। जब आस्था हो जाए तो पूर्ण समर्पण का भाव, तब जाकर के वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। कलिकाल सर्वज्ञ वीरसेन स्वामी धमला जी की पुस्तक में लिखते हैं कि एक मूर्तिकार पाषाण खंड में किसकी कल्पना कर रहा है? एक मूर्ति की कल्पना कर रहा है। एक पाषाण खंड में मूर्ति की कल्पना कैसे करेगा? क्या उसमें उसको मूर्ति दिख रही है? पहले उसको विश्वास उत्पन्न हुआ है कि इस पाषाण खंड में अगर मैं छेनी हथौड़े से बार बार उसको खोदूंगा तो इस पाषाण खंड में मूर्ति निकलेगी। ये विश्वास, भावना उसकी बनी कि निश्चित बनेगी। आस्था मैं पुरुषार्थ करूंगा, मैं पुरुषार्थ करूंगा तो निश्चित इस पाषाण खंड में मूर्ति बन जाएगी। फिर समर्पण, उस कार्य को करने लग गया। छेनी हथौड़े से धीरे धीरे कोई भी मूर्तिकार उस मूर्ति को बनाने में एक बार की ठोकर से ही मूर्ति की आकार को नहीं निकाल लेता, कि निकाल लेता है।
एक बार के चोट करके उस मूर्ति के आकार को नहीं निकालता, धीरे धीरे बार बार उस छेनी हथौड़े से उस शिलाखंड पर ठोकर मारता है, वहां चोट पहुंचाता है और उस चोट से धीरे धीरे व्यर्थ के पत्थर को अलग करता चला जाता है और उसकी आकृति को वहां बनाता चला जाता है। लेकिन जब वो मूर्ति बनकर के तैयार हो जाती है, सांगोपांग बन जाती है, तब क्या उस मूर्ति में आपको उस मूर्तिकार की बार बार मारी गई चोट उस मूर्ति में दिखती है? नहीं दिखती है। क्यों नहीं दिखती है? इसलिए नहीं दिखती है कि बार बार जो मारी गई चोट है उसके समर्पण में, किसके? उस मूर्तिकार के समर्पण में उस मूर्ति को पूरी सांगोपांग तैयार कर दिया, जिसमें केवल मूर्ति दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से हमारे अंदर भी श्रद्धा, भक्ति, आस्था और समर्पण है तो वो सम्यक दर्शन रूपी मूर्ति हमें प्रकट हो जाएगी। बिना इनके बिना वो सम्यक दर्शन रूपी मूर्ति सांगोपांग हमें कभी भी दृष्टिगोचर होने वाली नहीं है, हमारे अंतरंग में, हमारे आत्मा में आने वाली नहीं है। और जब तक वो सम्यक दर्शन रूपी मूर्ति हमारे अंदर नहीं बनेगी, तब तक ना तो हमें अपने आत्म कल्याण का लक्ष्य नजर आएगा, ना ही हम दूसरे के कल्याण की भावनाओं को पा सकेंगे। इसलिए बंधुओं, वास्तविकता में 16 कारण भावनाओं का चिंतन करने वाला व्यक्ति अल्प समय में ही तीर्थंकर और प्रकृति को प्राप्त करके, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति भी नाम कर्म की 93 प्रकृतियों में से एक प्रकृति है। इसमें से नाम कर्म की 93 प्रकृतियों में से एक प्रकृति है और उस प्रकृति को बंध को प्राप्त करने वाला जीव अनंत काल तक अनंत सुख का अनुभव करने वाला बन जाया करता है। लेकिन अनंत काल तक अनंत सुख को प्राप्त कराने में कारण क्या है? दर्श विशुद्धि भावना। इसलिए लिखने वाले ने भी लिखा, दर्शन विशुद्धि धरे जो कोई ताको आवागमन न हुई। इसलिए कि वो दर्शन विशुद्धि भावना इतनी निर्मल भावना है, इतनी प्रगाढ़ भावना है कि उस भावना को रखने वाला जीव कभी अपनी आस्था से चलायमान नहीं होता। बाह्य द्रव्य सामग्री तो अनेक बार प्राप्त हो जाएगी, बाह्य द्रव्य सामग्री को अनेक बार प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन अंतरंग द्रव्य सामग्री, सम्यक दर्शन रूपी सामग्री बार बार प्राप्त नहीं की जा सकती। एक बार यदि किसी जीव को उपशम सम्यक दर्शन भी प्राप्त हो गया, एक बार भी किसी जीव को उपशम सम्यक दर्शन भी प्राप्त हो गया, तो उस जीव के पुद्गल पंच परावर्तन अर्ध पुद्गल काल के लिए ही शेष रह जाता है, यानी उसका अर्ध संसार ही रह जाता है। इसलिए दर्शन विशुद्धि आदि भावनाएं इस जीव के लिए निर्मल प्रवृत्ति के साथ आत्म वैभवता को, आत्म सुख को, उस अनंत सुख को दिलाने में साधन है। इसलिए हमें उस सम्यक दर्शन की अनुभूति करते हुए आत्मानुभूति तत्व चिंतन के साथ करना चाहिए। भगवान महावीर स्वामी की